प्यारे विद्यार्थियों, पिछले सप्ताह हमने एक नई कहानी पढ़ना शुरू की थी जिसका अध्ययन हम कर रहे थे, जिसका नाम था आंखें मूंदो नानी। और वो कहानी किसने लिखी, उस लेखक का नाम है डॉक्टर दिविक रमेश। तो मैंने उनका परिचय भी आपसे करवा दिया था और मुखर वाचन किस प्रकार से करना है वो भी मैंने आपको समझा दिया था। तो हमारा पेज नंबर 7 जो है हिंदी की किताब बाल भारती, उसका पूर्ण हो चुका है। अभी पेज नंबर आपने उसको अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा और मैंने आपको ऑडियो भेजने के लिए कहे थे, मगर बहुत से लोगों ने भेजे नहीं हैं। तो वो किस प्रकार से आप पढ़ते हैं उसको पढ़कर उसका ऑडियो आपको मुझे भेजना है। अभी पेज नंबर 8 निकालो, उसमें हमको आगे का हम उसका भाग कैसे पढ़ना है वो मैं आपको समझाता हूँ और क्या है लिखा हुआ। जितना आप ज़्यादा पढ़ोगे उतनी अच्छी आपको हिंदी भाषा आएगी। तो अभी हम देखते हैं कि आगे और उस कहानी में क्या होता है। तो ये कहानी मैंने आपको जैसे बताई थी कि छोटे बच्चे बहुत प्रतिभावान होते हैं और वो कुछ नई नई चीज़ें उन कल्पना उसकी वो करते रहते हैं। तो इसमें ये जो डोलू है वो अपने नानी से क्या कहता है, यही इस कहानी में कहा गया है। तो देखिए पेज नंबर पृष्ठ क्रमांक 8। जैसे हमने पिछले सप्ताह में देखा था कि वो कहता है कि मैं आपके लिए पहाड़ भी उठाकर ला सकती हूँ। तो नानी कहती है ऐसा करेगा कौन? तो कहती मेरी एक दोस्त है परी, जो वो करती है। फिर नानी उसको आगे पूछती है कि परी और क्या क्या करती है। तो वह डोलू बताती है कि वह एक बार मुझे तारे के पास में लेके गई थी और तारे पे किस प्रकार के लोग थे। तो वहाँ पर बड़े बच्चे बहुत लंबे लंबे थे और उनके माता पिता एकदम बौने थे। यह सुनकर नानी को उसकी बातें बहुत मज़ेदार लगी। अभी आगे देखते हैं कि डोलू अपने नानी से क्या बातें करता है। पृष्ठ क्रमांक 8। चलो हम पढ़ते हैं और आपने भी किताब खोल के बैठना है। पृष्ठ क्रमांक 8 निकालना है। ए नानी, इस बार सचमुच चौंक गई थी। हाँ, मुझे अचरज हुआ था नानी। परी दोस्त ने बताया कि तारे की धरती और हमारी धरती में अंतर है। तारे की धरती पर आयु बढ़ने के बाद कद छोटा होता है और धरती पर बड़ा। जैसे हम देखते हैं ना, अब वो अपनी उसकी पूरी कल्पना है, मगर कल्पना करना भी एक अद्भुत बात होती है। अद्भुत बातों की कल्पना करना, उसके लिए भी कुछ ना कुछ प्रतिभा का होना आवश्यक है। जैसे वो क्या कहती है अपने कल्पना से, छोटी सी डोलू क्या कहती है कि जैसे हमारे पृथ्वी पर आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे कैसे होते हैं, उनकी जो कद होती है वो छोटी होती है और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो उनकी कद बढ़ते जाती है। जैसे कि 18, 19, 20 साल तक बच्चे की लंबाई बढ़ते जाती है। मगर तारे जो होते हैं, जो डोलू देखता है वो कहता है वहाँ पर ऐसा है कि छोटे बच्चे कद में बड़े होते हैं और जैसे जैसे आयु बढ़ती है यानी उम्र बढ़ती है उनकी, वैसे वैसे वो बौने होते जाते हैं। और क्या बोलती, और क्या वह बोलती भी थी? तूने बात की? नानी ने पूछा। हाँ हाँ नानी, खूब बातें की, पर मैं आपको बताऊंगी नहीं। अरे मैंने तो खूब बातें की पर मैं आपको बताऊंगी नहीं। अरे मैंने तो परी को नदी उठाकर आसमान में उड़ते देखा है, डोलू ने बताया। नदी को उठाकर? और पानी? अरे नानी, पानी समेत, बिल्कुल लहराते लंबे कपड़े सी लग रही थी। कितना मज़ा आया था। नानी को डोलू की बात पर विश्वास तो नहीं हो रहा था, पर मज़ा बहुत आ रहा था। नानी बोली, अच्छा डोलू, तू तो हर रोज ही परी से मिलती है, परी कभी थकती भी है कि नहीं? थकती है ना नानी, जब कोई उस पर विश्वास नहीं करता, जब कोई उससे उबाऊ बातें करता है तो बहुत थक जाती है। सुनो नानी, एक बार मुस्कुराते हुए परी ने कहा, चलो आज तुम्हें पूरा जंगल निकल कर दिखाती हूँ। सुनकर मुझे कुछ कुछ अविश्वास हुआ। जाने क्यों देखते ही देखते परी का मुंह उतरने लगा, उदासी छाने लगी। यानी नानी उसको पूछती है कि परी थकती कब है, उदास कब होती है, तो वो कहती है जब वह उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता तब वो उदास हो जाती है। यानी उस डोलू का कहने का मतलब था नानी ने भी उसकी बात पर विश्वास करना चाहिए। मैंने झट से अपनी गलती समझी, परी पर विश्वास किया,
परी के मुंह पर खुशी लौट आई। वह मुझे जंगल के पास ले गई और परी ने देखते ही देखते पूरा जंगल निगल लिया। मैं तो अचरज से भरी थी। मैंने पूछा, तुम्हारे पेट में जंगल क्या कर रहा है? परी बोली, लो तुम ही देख लो और सुन भी लो। परी ने आँख जैसा कोई यंत्र मेरी आंखों पर लगा दिया। यह क्या? मैं तो उछल पड़ी थी। परी का पेट पूरा का पूरा जंगल परी के पेट में पूरा का पूरा जंगल दिख रहा था। पेड़ हिल रहे थे, जानवर घूम रहे थे, पक्षी बोल रहे थे, नदी बह रही थी। मैंने पूछा, परी यह जंगल अब क्या तुम्हारे पेट में ही रहेगा? परी बोली, नहीं नहीं, मैंने तो बस तुम्हें चकित करने के लिए जंगल निकला था। जंगल तो मेरा दोस्त है, बल्कि सभी का दोस्त है। क्या क्या नहीं देता जंगल आदमी को। अगर जंगल खत्म हो जाए तो सभी का जीना भी दूभर हो जाए यानी मुश्किल हो जाए। हम सबको पता है कि पृथ्वी पर अगर हमको जीवित रहना है तो पृथ्वी पर जंगल होना आवश्यक है। पहले पृथ्वी पर कम से कम 33% जंगल होना आवश्यक है, मगर आज जंगल कितने बचे हैं? सिर्फ 10% जंगल बचे हैं। तो जंगल बचेंगे तो ही हम बचेंगे। तो ये बात छोटी डोलू भी जानती है, इसलिए वही बात वो अपनी नानी को भी बता रही है। भले ही कल्पना से बता रही हो, मगर उसको यह बात पता है। अगर जंगल खत्म हो जाए तो सभी का जीना दूभर हो जाए। नानी, परी तो अपनी आंखों में पूरा समुंदर भी भर सकती है। मछलियाँ और जीव जंतुओं समेत बिल्कुल मत्स्य जैसी लगती है तब परी की आंखें। एक बार तो सारे बादल ही पकड़कर अपने बालों में भर लिए थे, पर थोड़ी ही देर में परी ने उन्हें छोड़ भी दिया। अगर उन्हें पकड़ रखती तो बारिश कैसे होती? बारिश न होती तो पूरी धरती को कितना दुख पहुंचता। परी कहती है कि हमेशा हमें पूरी धरती के हित के लिए प्रयत्न करना चाहिए। नानी, कहीं आप झूठ तो नहीं समझ रही? तो देखो, पेज नंबर 8 आज हमने पढ़ा है, आप भी उसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। और जैसे कि अब ये अंतिम पैराग्राफ में उसने बताया अंतिम कि जंगल क्यों ज़रूरी है, यानी डोलू यह सब बातें इतनी छोटी होकर भी जानती है। अगर समुंदर नहीं होते तो बारिश भी नहीं होती, क्योंकि उसको ये भी पता है डोलू को कि समंदर का पानी सूखकर जिसके बादल बनते हैं और बादल से ही बारिश होती है। तो बादल पकड़ लिए तो बारिश कैसे होगी, इसलिए बादल भी उसने छोड़ दिए। और डोलू का कहना यह भी है कि हमें क्या करना चाहिए, पूरी धरती के हित के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। तो इतना पाठ आपको पढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद, और इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। इसका जो होमवर्क है और पाठ का जो अंतिम पेज है, पृष्ठ है, वो हम अगले पीरियड में करेंगे और उसका होमवर्क भी करेंगे।